हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि आपको दो तरीके की अर्निंग देगा। यानी कि आप उसको अगर खरीद कर रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपको वहां से एनुअल इनकम भी मिलेगी साल में 2 बार। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बस आप जब उस शेयर को सेल करेंगे तभी आपको अर्निंग होगी, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो पॉइंट हम देखते हैं। यानी कि वो कंपनी की पिछली ग्रोथ किस तरीके से हुई है, पिछली उस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है। दूसरा ये कि क्या वो डिविडेंड देते हैं या नहीं। तो देखिए, डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में या फिर अपना बिजनेस करती है तो एक टाइम आता है जब कंपनी सोचती है कि अब हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि आप किसी बड़ी कंपनी, इंडियन ऑयल का ही नाम ले लो, तो इंडियन ऑयल एक इतनी बड़ी कंपनी है जो अपने आप में काफ़ी ग्रो कर चुकी है। अब उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने इक्विटी होल्डर्स में यानी कि शेयर होल्डर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और आपको वहाँ से डिविडेंड मिलता है। साथ ही कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो ग्रोइंग फेज में होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना जो प्रॉफिट होता है उसको अपने ही बिजनेस में लगाती हैं। तो बिजनेस में लगाने की वजह से उस कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो यहाँ से आपको शेयर के प्राइस में इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें इंक्रीमेंट होता है। और जो कंपनी डिविडेंड देती है उसमें आपको शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं रहती। साल के एंड में कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो पैसा आपकी इक्विटी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको पर शेयर के हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोनों कंडीशन एकदम बढ़िया हैं। अगर हमें कंपनी डिविडेंड देती है तो हमें एक तरीके से ऐसे समझिए जैसे आपने कोई फ्लैट लिया है, उस फ्लैट को लेने पर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। अब आप 1 साल 2 साल का इंतजार करेंगे तो उस फ्लैट का जो वैल्यू है वो वहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन जब हम उस फ्लैट को खरीदने के बाद रेंट पर दे देते हैं तो फ्लैट हमारा रहेगा, फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ हमें वहाँ से रेंटल इनकम भी आएगी, जिसको हम यहाँ पर डिविडेंड इनकम की तरह कंपेयर कर रहे हैं। तो यही छोटी सी बात थी जो मैं आपको समझाऊंगा। अब हम जिस कंपनी के शेयर की बात करेंगे उसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके शेयर का प्राइस 201 रुपये 65 पैसे है और ये इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी लेस में चल रहा है, यानी कि आप इसको खरीद सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और एफडी रेट जो है काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा डिविडेंड ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को देती है, गुड एंट्री पॉइंट है। और स्टॉक किसी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, स्टॉक पर किसी भी प्रकार का एएसएम और जीएसएम लिस्ट से भी ये बाहर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। उससे पहले आप यहाँ पर इनके प्राइस चार्ट पर एक नज़र मारिए। ओवरव्यू देखिए, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम किया है। तो स्टार्टिंग हुई थी 5 रुपये 27 पैसे से सन 2000 में, आज है सन 2022 और कंपनी के शेयर का प्राइस है, आप देख सकते हैं, 201 रुपये। तो 4 रुपये से बढ़कर, ये 4-5 रुपये से बढ़कर 201 रुपये तक पहुंचा है। तो ये 2000% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, पिछले 22 साल में यहाँ पर आपको 2000% का रिटर्न मिला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगातार 10% का डिविडेंड भी मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी क्या काम करती है, पोर्टफोलियो। कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, यानी कि आप अपने जो बाइक और कार को देखते हैं, ये सभी जो ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उन सभी के पार्ट्स कंपनी बनाती है। तो वो सारी कंपनी ऑटो पार्ट्स में आती हैं। तो आपकी बाइक, स्कूटी, स्कूटर, कार जितने भी हैं सभी के ऑटो पार्ट्स ये गाड़ी बनाती है। और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, 1402 करोड़ की वैल्यूएशन है, स्टॉक की रैंक 932 है, 932 है। और यहाँ पर मॉडरेट रिस्क आपको देखने को मिलेगा, 2.55x वॉलेटाइल है। ये किसी दिन डिटेल में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की, जो हम काफ़ी ज़्यादा जिसको लेकर आपसे अक्सर बात करते रहते हैं। तो ये है यहाँ पर 10.2%। यानी कि आप अगर 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये हर साल यहाँ से मिलेंगे। और जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो है 201 रुपये। यानी कि अगर आप जनरली कैलकुलेट भी करें तो 200 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको यहाँ से सालाना 20 रुपये तो ऐसे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है लगातार, ये आप देखिए। और यहाँ पर आप ये ट्रेडिंग का बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
इस तरीके से ये इतना जो वेरिएशन जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट आपके लिए है और ये यहाँ पर लगातार मिलता है, जैसा कि आप इनके प्रीवियस रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स वगैरह दिखाऊंगा जिससे कि आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इनके लास्ट कुछ ईयर्स के डिविडेंड दिखा देता हूँ, यानी कि कंपनी पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से डिविडेंड दे रही है या नहीं। क्योंकि एक पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार आपको डिविडेंड देती रहेगी। जो कंपनी पहले से डिविडेंड दे रही है वो हो सकता है आने वाले टाइम में अपना डिविडेंड देना बंद कर दे, और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही वो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में डिविडेंड देना शुरू कर दे। तो ये भी एक यहाँ पर क्लॉज रहता है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.20% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपको मिलता है। 1000 रुपये अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 101 रुपये 96 पैसे मिलते हैं। अगर आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको हर साल यहाँ से 101 रुपये 96 पैसे मिलते रहेंगे। थोड़ा बहुत कम बढ़ती होता है। आगे हम इनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ और सन 2014 से हम चेक करते हैं। आप चाहे तो और भी नीचे जा सकते हैं। सन 2014 में कंपनी ने यहाँ पर लगभग 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सन 2015 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2016 की बात करें तो यहाँ 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है। अगर हम बात करें 17 की तो 4-5-9 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड मिला था। अगर हम बात करें 18 की तो 5-4-9 एक 10 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिला था। सन 2019 की बात करें तो यहाँ पर 8 रुपये का डिविडेंड मिला था। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि एक तरीके से हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सन 2020 की बात करें तो यहाँ पर 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिला था, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर भी होता तो आपको यहाँ पर 20 रुपये मिलते। 21 में कोरोना लॉकडाउन था, पेंडेमिक था, सभी कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर डिविडेंड भी इनका कम हो गया था, जो मैंने पहले ही बताया कि डिविडेंड कम बढ़ती भी होता है कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो 2021 में यहाँ पर 2 रुपये का डिविडेंड मिला था, लेकिन 2022 में यहाँ पर सितंबर में 20 रुपये का डिविडेंड पर शेयर मिल चुका है। तो ये था यहाँ पर पिछला डिविडेंड रिकॉर्ड जो आप देख रहे हैं, या तो स्टडी है या फिर लगातार इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यही 2 पॉइंट हमें देखने होते हैं कि डिविडेंड किस तरीके से चल रहा है, डिविडेंड का पास्ट ट्रेंड क्या है। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। होल्डिंग में आपको दिखाता हूँ कि किस कंपनी मतलब किसके पास कितनी यहाँ पर होल्डिंग है। तो अगर देखा जाए तो प्रोमोटर के पास 67% होल्डिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोमोटर्स होल्डिंग है 67%, और ये लगभग एक कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, थोड़ा सा ग्रोथ है, यानी कि अपनी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 0.02% का स्टेक लिया हुआ, जो काफ़ी इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन ये स्टडी है, बना हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर 2.6% का इन्वेस्टमेंट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, 0.37% तक अभी ये आ चुके हैं जून के महीने में। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें रिटेल और अदर्स का, तो रिटेल अदर का आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटेल एंड अदर्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लगभग कांस्टेंट है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है और प्रोमोटर्स ने इस प्रोमोटर डिविडेंड का पूरा बेनिफिट लेते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए बाकी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर अभी रिटेलर्स यहाँ से छोड़ते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसको एकदम ग्रैब करेंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का हमने अभी देखा ही है, वो अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी पॉइंट को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करते हैं, और तभी अपना वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि होल्डिंग्स कंपनी की काफ़ी अच्छी हैं। पीयर्स भी हम चेक करेंगे, पीयर्स में कंपटीटर देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ कि पिछले सालों में कंपनी ने किस तरीके का प्रमोट किया है, परफॉर्म किया है, ताकि आपको पैसा कहाँ पर लग रहा है, सुरक्षित है नहीं, ये आपको पता चल सके। तो सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 48.71, 20.85, 17.43, 124 और यहाँ पर 17.76 करोड़ का कंपनी ने
कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो आपको देखने को मिलता है और सभी वैल्यू ये करोड़ में है। तो कैश फ्लो तो ठीक है, बैलेंस शीट आप चेक करिए। बैलेंस शीट मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले हम एसेट देख लेते हैं कंपनी के। तो 2022 में यहाँ पर 1501.62 करोड़ के एसेट हैं, फिर 1166, 1088, 1194 काफ़ी अच्छे हैं। एसेट के साथ अगर हम यहाँ पर लाइबिलिटी की बात करें तो 362, 367, 358, 519। तो देखिए 519 और ये करंट फाइनेंशियल ईयर में चेक कर लेते हैं 2022 में। तो यहाँ पर हमें एसेट देखने को मिलते हैं 1501% और लाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है 519%, 519 करोड़। तो एसेट के कंपैरिजन में लाइबिलिटी का रेशियो बहुत बढ़िया है, यानी कि कंपनी अच्छे स्टैंडिंग रखे हुए है, काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकम की बात कर लेते हैं डिविडेंड से और बाकी उससे कितनी अर्निंग होती है। जब हम इनकम की बात करते हैं सबसे पहले मैं ईपीएस और डीपीएस ये 2 पॉइंट देखता हूँ। तो यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। अब जब हम डिविडेंड और ईपीएस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, जो कंपनी का डिविडेंड है वो 2 रुपये था 2021 में और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हुई थी 19.73 रुपये। अगर हम 2022 की बात, ये टीटीएम है, अभी 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पर 21.31 रुपये की अर्निंग हुई है। और डीपीएस की डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 20 रुपये आपको मिला है। अगर उससे पिछले साल 2021 की हम बात करें तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 15.90 रुपये थी और डिविडेंड यहाँ पर 2 रुपये था। उससे पिछली बात करें तो यहाँ पर 2020 में 10.71 रुपये अर्निंग हुई थी और 20 रुपये यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर था। तो ये थे कंपनी के फाइनल टोटल रिवेन्यू और नेट इनकम भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेट इनकम 141 करोड़, 152 करोड़, 113 करोड़, 76 करोड़ और 59 करोड़, या 69 करोड़ है। और यहाँ पर रिवेन्यू भी आप देख सकते हैं 2041 करोड़, 1963 करोड़, 1541, यानी कि कंपनी का रिवेन्यू भी आपको यहाँ पर लगातार कुछ इस तरीके का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और डिविडेंड भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईपीएस की अर्निंग पर शेयर तो वो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जो कि ओवरऑल एंड ऑल एंड एवरेज काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। तो यही थी सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में। अब हम आपको इनके थोड़े से कंपटीटर भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड में लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर हमारे प्रतिद्वंदी कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करते हैं 3 कंपनी से, जो कि बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कंपटीटर हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम उनको डिविडेंड यील्ड में बीट करते हैं। तो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो 10.20% डिविडेंड देती है। पीई रेशो इनका केवल 9.2% है। बाकी जो अदर इनके हैं ये संवर्धन है और ये दूसरी जो है बॉस तक, ये बॉस भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है और इनका डिविडेंड भी 1% है, काफ़ी अच्छा ये भी माना जाता है। हम इसको भी गलत नहीं बता रहे, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप ये देखिए किसी दूसरी वीडियो में हम बॉस का भी, ये जो BOSCH है इसका भी करेंगे रिव्यू, लेकिन फिलहाल आज इसमें हम यही देखते हैं। पीबी रेशो आप चेक कर सकते हैं, क्वाइट इम्प्रेसिव है। और ये भी है, मदरसन भी हैं इनके कंपटीशन में, मदरसन भी है, ये भी ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, CNC के पार्ट्स भी बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें सबसे जो बढ़िया डिविडेंड है वो 10.2%। और हमने इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लिए हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर फोरकास्ट वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रही टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पर आप फोरकास्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा और आपको सालाना इनकम भी मिलेगी, यानी आम के आम गुटखे के दाम, इस तरीके की कोई कंपनी आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है, जो आपको सालाना साल में 2 बार अर्निंग भी देगी, प्लस आपको शेयर बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचता, जो कि हमें दोबारा से अर्निंग लेने के लिए उसको दोबारा कम प्राइस पर बाय करना पड़ेगा या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी कंपनी में इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो हमें डिविडेंड भी दे, तो उस कंडीशन में हमें अपने शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें वहाँ से साल दर साल लगातार इनकम होती रहती है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट से
एक प्रॉपर्टी के जैसे रेंटल इनकम ले सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।